हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वह है भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति में अंतर क्या होता है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड सोल रियलाइजेशन। तो आज मैं इस संदर्भ में आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी कि भक्ति और आत्मबोध या भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति में, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में और भक्ति में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो भक्ति भगवान की दिशा में बढ़ने का एक प्रारंभिक स्टेप है, एक पहला कदम है भक्ति भगवान की तरफ बढ़ने में। इसमें मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ता है और एक बच्चे के समान बढ़ता है। अपने आप को बच्चा मान के, चाइल्ड मान के यह व्यक्ति या मनुष्य अपने आप को बच्चा या चाइल्ड मान के प्रभु की दिशा में आगे कदम बढ़ाता है। और ये कदम बढ़ाने की दिशा ही भक्ति कहलाती है। इसमें वो ईश्वर को अपना पिता समझता है, अपना रक्षक समझता है, अपना सबसे बड़ा पालनकर्ता समझता है और वो अपने आप को एक बच्चा समझता है और उसके भजन गाता है, उसके कीर्तन गाता है, उसके आनंद में उसका नाम लेके अपने आप में सुख पाता है और खुश रहता है। उसको प्रभु का नाम लेने में आनंद आता है और खूब खुश रहता है और सुख पाता है। इस प्रक्रिया में, भक्ति के प्रक्रिया में, भक्त बनने में और आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञानी बनने में बहुत डिफरेंस होता है। नाउ आई विल बी टेलिंग दिस डिफरेंस टू यू। भक्त बस प्रभु को अपना मानता है, उसके गीत गाता है, उसके आनंद में लीन होता है, उसके दिया बत्ती करता है, उसका दिन में जो भी रख रखाव मूर्ति का या उसके देवी देवता की जहाँ पे उसने प्रतिष्ठा कर रखी है उसका रख रखाव करता है, उधर ध्यान मान करता है। उन मूर्तियों को, उन देवी देवताओं को जिस भी रूप में वो पूजता है उनको भोग लगाता है और उनमें ही अपने भगवान में उनमें ही अपने भगवान के दर्शन करता है। भक्ति ये होता है। भक्त कई प्रकार के होते हैं। भक्ति में जो सबसे प्रमुख तरह के भक्त होते हैं वो होते हैं आनंद में लीन रहने वाले भक्त, जो ईश्वर का नाम लेके आनंद में लीन रहते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं और आनंद में मगन होके जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय गोपाल, जय गोविंद, जय मुरली वाले, या इन फॉर्म ऑफ एनी मतलब किसी भी भगवान के प्रति वो डिवोटेड होके, भक्ति में होके वो उस भक्ति रस का रसपान करते हैं, आनंद मनाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और खूब नृत्य करते हैं, खूब डांस करते हैं और मस्त मौला हो जाते हैं। भक्ति का प्रारंभिक स्वरूप ये कहलाता है, जिसमें भक्त आनंद प्राप्त करता है, भक्ति रस प्राप्त करता है, प्रभु के गीत गा के, प्रभु का नाम लेके, प्रभु के आनंद में मगन होके। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति। सेकंड स्टेप ऑफ भक्ति, इसमें क्या होता है कि भक्त प्रभु की याद में रोने लगता है। उसको इतनी याद आती है अपने ईश्वर की कि आनंद मनाते मनाते वो ईश्वर की याद में रोने लगता है। ईश्वर को याद करते करते उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं, अश्रुधार बहने लगती है। दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ भक्ति और डिवोशन। ये दूसरा कदम है जिसमें भक्त आंसू बहाता है अपने प्रियतम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए। ठीक है, दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ भक्ति। नाउ इन थर्ड स्टेप ऑफ भक्ति, थर्ड स्टेप ऑफ भक्ति में क्या होता है कि मनुष्य या जो बच्चा अपने आप को बच्चा समझ के कीर्तन कर रहा था, आंसू बहा रहा था, उससे अब ये विरह वेदना बर्दाश्त नहीं होती, प्रभु से दूर रहना उसको बर्दाश्त नहीं होता। इस थर्ड स्टेप ऑफ भक्ति में, तीसरे कदम में
प्रभु से दूर रहना उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो चाहता है कि प्रभु किसी भी तरीके से मेरे को मिल जाए और मैं उनको बस उनसे लिपट पड़ूँ, चुपट पड़ूँ, उनके कदमों में गिर जाऊँ, उनको अपने दिल में बिठा लूँ। हाँ, ये थर्ड स्टेप ऑफ भक्ति है, जिसमें भक्त चाहता है कि बस प्रभु का अपना हो जाऊँ, उनको अपने दिल में बिठा लूँ। बस जब ये दिल में बिठा लेने का भाव भक्त में अवतरित हो जाता है, यहाँ से आत्मज्ञानी की सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्ति की या आत्मबोध की सीढ़ी शुरू हो जाती है। फ्रॉम द थर्ड स्टेप ऑफ भक्ति। भक्ति के फर्स्ट सेकंड स्टेप प्रारंभिक स्टेप्स होते हैं प्रभु की दिशा में, एंड फ्रॉम थर्ड स्टेप ऑनवर्ड कि मैं भगवान को अपने दिल में बिठा लूँ, इनसे अलग कभी ना हो, इनको अपने अंदर बिठा लूँ, अपने अपने हृदय में संभाल लूँ, जिससे कि मुझे विरह वेदना का एहसास ही ना हो, प्रभु से अलग होने का विरह वेदना का एहसास ही ना हो। जब ये स्टेप आ जाता है भक्ति में, तब फिर प्रभु कहता है कि बच्चे अब तो तू बहुत आगे पहुंच गया है, अब तू बच्चा ना रहे, अब मैं तुझे आत्मज्ञान प्राप्त कराऊंगा और अब तू आत्मज्ञानी बन। हाँ, ये फिर भगवान की तरफ से ये होता है। यहाँ तक आप भक्ति के रास्ते से ही पहुँचते हैं। इस स्टेप तक, थर्ड स्टेप तक आप थ्रू भक्ति के रास्ते से ही पहुँचते हैं। जब आपकी विरह वेदना अपने ईश्वर से सही नहीं जाती, जब आप ईश्वर को कहते हैं कि प्रभु अवतरित हो, मेरे अंदर प्रकट हो, प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो, मुझसे तेरी विरह वेदना नहीं सही जाती, तब प्रभु कहता है ठीक है, प्रकट होता हूँ और अब मैं तेरा सार संभाल इस तरीके से करता हूँ कि तू मेरी आत्मा है और मैं तेरा परमात्मा हूँ। समझे? यहाँ से आत्मज्ञान होता है शुरू। अब आत्मज्ञान जब शुरू होता है तब क्या होता है? आत्मज्ञान शुरू होने पर ईश्वर पहले कसौटी पर परखता है उस भक्त को। हाँ, परखता है। केवल ये नहीं कि मेरी विरह वेदना शांत कर दो और मेरे दिल में प्रकट हो जाओ प्रभु, जिससे मेरे दिल को करार आ जाए, केवल ये बात नहीं। प्रभु उस भक्त के टेस्ट्स लेता है, परीक्षाएं लेता है। अब परीक्षाओं में क्या क्या लेता है? परीक्षाओं में वो सबसे पहले उससे मृत्यु का डर दूर भगाता है। पहले उससे यही परीक्षा लेता है कि ठीक है, मैं तेरे हृदय में प्रकट तो हो जाऊंगा, पर देख ले मेरे प्रकटता को तेरा हृदय या तेरा दिल स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। जो झूठा भक्त होगा वो थर थर काँपने लग जाएगा, और जो सच्चा होगा वो मृत्यु के भय को लांघ जाएगा, मृत्यु के भय से नहीं घबराएगा और कहेगा प्रभु तू तो प्रकट हो जा, मृत्यु की देखी जाएगी, तू प्रकट हो प्यारे, प्रकट हो, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता, या तो तू मुझे बुला ले या तू मेरे हृदय में प्रकट हो जा। ठीक है, तो ये बात आती है। तो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप नाउ, कि अब प्रभु कहता है कि चल अब मैं प्रकट हो रहा हूँ, अब प्रकट हो रहा हूँ तो तेरे को कुछ ज्ञान प्राप्त कराता हूँ, अब तू मेरे से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने लग जा। ठीक है, ये प्रभु कहता है अपने उस बच्चे को जिसको वो आत्मज्ञानी बनाने की दिशा में बढ़ाने लगता है। अब प्रभु ज्ञान देने लगता है। कैसे ज्ञान देता है? देता है शरीर के माध्यम से ही है। उसको गुरु बना के देखो, उसकी विरह वेदना में तड़पो, उसको गुरु बना के देखो। प्रभु आत्मज्ञान इस शरीर के माध्यम से ही देता है। सब कुछ है इस शरीर में, नहीं है क्या? आँखें हैं, मुँह है, जिह्वा है? बोलने के लिए हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, हाथों से करते हैं, सब करते हैं। ये पूरा मानव शरीर है, इससे तो कितने सारे कर्म होते हैं। तो प्रभु इसी मानव शरीर को साधन बना के क्या अपने सोल को आत्मज्ञान या अपने बच्चे को आत्मज्ञानी नहीं बना सकता? आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता? करा सकता है। जिसको अनुभव होता है वह जानते हैं इस बात को कि इसी शरीर के माध्यम से, चाहे कोई बाहरी गुरु हमें उपलब्ध हो या ना हो, गुरु हमारे अंदर बैठा है। जब हम उसको विरह वेदना में उससे कहते हैं कि प्रभु अब नहीं रहा जाता, इस दिल को करार आ जाए, प्रकट हो इस हृदय में, और मैं मृत्यु से नहीं घबराता, अगर मृत्यु भी आएगी तो आएगी यार, तुझे ही तो पाऊँगा, और नहीं आती है तो तू प्रकट हो यार, मेरे से तो नहीं सहा जाता तेरे से दूर रहना। तो प्रभु प्रकट होता है, आपको आनंद का अनुभव कराता है, सुख का कराता है, पर उससे पहले आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अवेलेबल कराता है, ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो आत्मज्ञानी की सीढ़ी यहाँ से शुरू हो जाती है। प्रभु का ज्ञान तो बस अथाह है, अथाह।
उसके ज्ञान की तो कोई था ही नहीं है। अनंत ज्ञान का स्वामी है वो। उसके ज्ञान की पराकाष्ठा तो क्या है, कहीं उस ज्ञान तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया है। साधारण मानव शरीर प्रभु के ज्ञान तक पहुंच पाया है क्या? है प्रभु के ज्ञान को पाया है क्या किसी मानव ने? साधारणतया नहीं पाया है ना। पर अगर अपने इष्ट को गुरु बनाओगे तो इष्ट के थ्रू ही ज्ञान प्राप्त होता है और इष्ट ही ज्ञान देता है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ या जो भी मैं आपको ज्ञान उपलब्ध कराती हूँ, ये मैं कहीं पढ़ती पढ़ाती नहीं हूँ। ये मेरे इष्ट का ही ज्ञान अवतरित होता है। मेरा इष्ट कृष्ण ही मेरे माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त कराता है। मैं बस उसको डिवोटेड हुई थी। डिवोटेड होते होते अब वो मुझे आत्मज्ञानी बना रहा है। आत्मज्ञानी बना के इस मानव शरीर से जो भी कर्म वो करा रहा है, वही इस शरीर का करता है, करने वाला है, वही मालिक है इस शरीर का। और ये शरीर जो भी कर्म कर रहा है और जो भी कर्म करते हुए दिख रहे हैं इस शरीर से, उसका करने वाला यही है जो अंदर बैठा है यहाँ पे, कृष्ण मेरा। हाँ, तो ये बात है डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड सोल रियलाइजेशन और भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने में अंतर। तो कैसा रहा आपको? अच्छा लगा? ठीक है, ये तो बात हुई ये। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी। एक बात ये आती है कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं? कभी सोचा है आपने? हमें जीवन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है और हम जीने लगते हैं भाग दौड़ में, दुनिया की भाग दौड़ में, चमक दमक में हम भागने लेते हैं। मैं करते हुए हम दुनिया के कितने सारे कार्य करते हैं और भागते हैं। कभी कुछ खरीद के ला रहे हैं, कभी कहीं पे जा रहे हैं, कहीं कुछ। अरे हम सदा के लिए रहने वाले हैं क्या इस पृथ्वी पर? कोई भी सदा के लिए नहीं रहता है। ये तो वह स्थली है जहाँ पे आते हैं और फिर कुछ समय रुक के, कुछ समय की ये सब कुछ कर करा के फिर विदा हो जाते हैं। ये तो एक टेम्परेरी स्टेट है अपनी इस संसार में रहने की और संसार में सारे कार्य वारे करने की। किस बात की जल्दी, किस बात का वो मेन अपना उद्देश्य, मानव जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि अपने आप को जान लेना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और अपने प्रभु को जान लेना। केवल ये कहने से कि मैं आत्मा हूँ, प्रभु का अंश हूँ, ये ज्ञान पूरा नहीं होता। ये स्टेप में चलता है। पहला स्टेप होता है ईश्वर को प्रणाम करना और लास्ट स्टेप होता है मोक्ष पाना या साल्वेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साल्वेशन। तो मोक्ष पाना है ना। और मोक्ष क्या होता है बहुत सी तो ये लोग भी नहीं जानते। मोक्ष क्या होता है ये हम धीरे धीरे आपको स्टेप्स में आगे बताएंगे। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। खुश रहिए आप सब, खुश रहिए।